अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डिफॉर्मेशन इन अ सिमेट्रिक मेंबर इन प्योर बेंडिंग। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमारे पास ये देखें, हमारे पास बीम इन अ प्लेन ऑफ सिमेट्री इन प्योर बेंडिंग, ये हमारे पास बीम था, इसमें छोटे छोटे हमने सेक्शंस बना दिए जिनको क्यूब्स कह रहे हैं कि क्यूब की फॉर्म में हमने सेक्शंस बना दिए। एंड देन हमने यहाँ पे मूवमेंट लगाया बी डैश के ऊपर, एंड देन एक एम डैश मूवमेंट लगाया ए डैश के ऊपर। अब सबसे पहले जो इसके अंदर कंक्लूजन आता है मेंबर रिमेन सिमेट्रिक। अब बेसिकली क्या देखें, ये जितने भी क्यूब्स हैं ये क्यूब्स की फॉर्म में ही हैं, तो हमने कह दिया कि सबसे पहला कंक्लूजन ये है कि बेंडिंग में जो आपके पास मेंबर्स होते हैं वो सिमेट्रिक ही रहते हैं। बेंड्स यूनिफॉर्मली टू फॉर्म अ सर्कुलर आर्क। सेकंड हमारे पास क्या है कि ये जो बेंडिंग हो रही है, ये देखें ये बेंडिंग है, अगर हम ये एक आर्क की फॉर्म में बन गई है और अगर हम इसको बैक ड्रॉ करें तो ये एक पॉइंट के पास जाके मिलेगी, मतलब किसी भी लाइन से एक ड्रॉ कर लें तो इस ई पॉइंट पे जाके मिलेगा। तो कह रहा है कि बेसिकली एक सेंटर सी जनरेट हो जाता है क्योंकि ये बेंडिंग जो है आर्क की फॉर्म में जनरेट हो जाती है। और ये हमारे पास वो, अगर हम यहाँ से कोई भी लाइन जिस तरह डॉटेड लाइन उसने शो किया बैक ड्रॉ करें तो एक सी पॉइंट के ऊपर जाकर टच करेगी जो एक सर्कल का सेंटर बन जाएगा। इस लाइन की बात करें, ठीक है। नेक्स्ट उसमें क्या कह रहा है, क्रॉस सेक्शन प्लेन पासिस थ्रू आर्क सेंटर एंड रिमेन्स प्लेनर। और ये जौन सा भी सेक्शन है, जिस तरह ये वाला सेक्शन है ये प्लेन है, देखें। फिर ये वाला सेक्शन आप यहाँ से देखेंगे ये भी प्लेन है, तो ये जितने भी सेक्शन हैं आपके पास ये प्लेन ही रह रहे हैं, ठीक है। तो ये बात कर रहा है क्रॉस सेक्शन प्लेन पासिस थ्रू आर्क सेंटर रिमेन प्लेनर, ये वाले जो आर्क के सेंटर से पास करें वो प्लेन ही रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ द टॉप डिक्रीजेज एंड लेंथ ऑफ द बॉटम इंक्रीजेज। अब देखें, अब ये वाला जो पॉइंट है आपके पास इसकी लेंथ क्या है, कम हो गई है, क्योंकि ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक आप लेंथ मेजर करेंगे ये कम हो गई है, और ए डैश और बी डैश की लेंथ मेजर करेंगे तो ये इंक्रीज हो गई है। अब इस केस में क्या है कि इसका मतलब क्या है कि इस ए बी लाइन के अंदर कंप्रेशन हुई है एंड ए डैश बी डैश के अंदर क्या हुई है, टेंशन हुई है। सिर्फ हम इन चीज़ों की बात करें, अगर हम यहाँ अंदर वाली लाइन की बात करें, लेट्स सपोज ये वाली लाइन, तो हो सकता है ये भी टेंशन में हो, फिर ये भी टेंशन में हो, और फिर ये नेक्स्ट वाली लाइन क्या कंप्रेशन में चली गई है। तो क्या पता चल रहा है कि ऊपर से कंप्रेशन है, आहिस्ता आहिस्ता कंप्रेशन कम होती जा रही है और फिर एक बार कंप्रेशन जीरो हो जाएगी, लाइक इस ये वाला पॉइंट जहाँ पे कर्सर है, हो सकता है यहाँ पे कंप्रेशन जीरो हो और यहाँ पे टेंशन भी जीरो होगी, एंड देन फिर टेंशन इंक्रीज होना शुरू होगी और यहाँ पे ए डैश बी डैश में मैक्सिमम टेंशन हो जाएगी। इससे क्या बात पता चलेगी कि यहाँ पे दरमियान में एक लाइन ऐसे करके लगेगी जिसकी लेंथ चेंज ही नहीं होगी, मतलब जो ओरिजिनल लेंथ थी, लेट्स सपोज इसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ एल थी, तो यहाँ पे एक प्लेन होगा जिसकी लेंथ अभी भी एल ही होगी, वो चेंज नहीं होगी। उस प्लेन के ऊपर कंप्रेशन हुई होगी, उस प्लेन के नीचे जो है वो टेंशन हुई होगी, तो उस एक्सिस को हम क्या कह देंगे, न्यूट्रल एक्सिस बेसिकली। तो ठीक है, अब आपको पता चल गई ए से बी में क्या कंप्रेशन हो रही है, इसकी लेंथ डिक्रीज हुई है, ए डैश से बी डैश में हमारे पास क्या हुई है, टेंशन हुई है और इसकी लेंथ इंक्रीज कर गई है। ये भी आपको समझ आ गई। फिर ये मैंने आपको समझा दिया, अ न्यूट्रल सरफेस मस्ट एग्जिस्ट दैट इज पैरेलल टू द अपर एंड लोअर सरफेस एंड फॉर विच द लेंथ डज नॉट चेंज। न्यूट्रल सरफेस का मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे एक न्यूट्रल सरफेस होगी जिसके ऊपर कंप्रेशन हो रही होगी और उसके नीचे क्या होगी, टेंशन हो रही होगी। लास्ट हमारे पास इसमें पॉइंट क्या है, स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स आर नेगेटिव, ठीक है। जो ऊपर वाली साइड है कंप्रेशन में उसको हम नेगेटिव कहेंगे, अबव द न्यूट्रल प्लेन ऊपर जो होगी वो नेगेटिव होगी, और नीचे वाली साइड को जहाँ पे टेंशन है उसको हम पॉजिटिव शो करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास सारे पॉइंट्स थे। तो ये आपको बेंडिंग डिफॉर्मेशन ये सारी चीज़ ये स्लाइड समझ आ गई है। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।